केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। ग्वालियर आगरा 6 लेन हाईवे को मंजूरी दी। बेंगलोर की तर्ज पर भोपाल में झील के ऊपर हवाई बस चलाई जाएगी। ग्वालियर, उज्जैन, सीहोर, शलकनपुर और धार समेत प्रदेश के वे को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने IIITM कॉलेज के सामने आयोजित समारोह में ग्वालियर चंबल अंचल में 1128 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर लंबी 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उन्होंने ग्वालियर आगरा के बीच 87 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही गुना में रिंग रोड को मंजूरी मिली। आगरा ग्वालियर के बीच 6 लेन हाईवे के बाद ग्वालियर से दिल्ली तक की दूरी सिर्फ 3 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे ग्वालियर चंबल अंचल समेत राजस्थान और यूपी के आगरा वे व्यापार को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंबल में पानी लाने के लिए प्रोजेक्ट पर जल्द काम होगा। IN7 न्यूज ब्यूरो। मैं नितिन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अटल एक्सप्रेस वे के लिए केवल मुरैना के लिए नहीं है, भिंड के और श्योपुर के लिए नहीं है, वो पूरे अंचल के लिए है। एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ों में डाकुओं का आतंक हुआ करता था। 2005 के अंत में हमने सरकार बनाई थी और उस समय मैंने कहा था कि चंबल के बीहड़ों में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और आप जानते हैं इस धरती से डकैती समस्या समाप्त कर दी गई। चंबल के बीहड़ों में अब शानदार एक्सप्रेस वे बनने वाला है। और एक्सप्रेस वे का मतलब सड़क मत समझना, उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे ताकि हम उद्योग बड़ी संख्या में ला सकें। दिल्ली में अब जगह की कमी है तो हम का ग्वालियर आ जाओ। काउंटर मैग्नेट सिटी का भी बेहतर उपयोग उद्योगों के लिए किया जाएगा ताकि रोजगार के नए अवसरों का भी हम निर्माण कर सकें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज अनेकों सौगातें मिली। मैं और आपको बताना चाहता हूँ, फूलबाग से ग्वालियर के लिए रोपवे का कार्य स्वीकृत कर दिया है, DPR बन रहा है। उसके लिए भी ताली बजा के गडकरी जी का स्वागत आप करें। सेतु बंधन योजना के तहत पुराने कंपू बस स्टैंड से गोरखी महाराज बाड़ा फ्लाईओवर बनाया जाएगा नितिन जी के आशीर्वाद से। हजीरा चौराहा से 4 शहर का नाका फ्लाईओवर वो भी बनाया जाएगा। एक सौगात और देने 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कूनो पालपुर में। अब चीते आएंगे और अकेले चीते नहीं आएंगे, उन चीतों के साथ रोजगार के भी अनेकों अवसर आएंगे। टूरिज्म बढ़ेगा, ग्वालियर बढ़ेगा, चंबल बढ़ेगा। परसों ही वो कार्यक्रम है। चीते कहां से? अफ्रीका से। भारतीय उपमहाद्वीप में अफ्रीका से चीते आ रहे हैं। मैं तो इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग अब विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहेगा। आज मुझे कहते हुए संतोष है कि ग्वालियर के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हो रहा था, उस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया गया है और ग्वालियर के इतिहास की इतनी बड़ी सौगातें कि जिसकी कल्पना नहीं की जाती, आज ग्वालियर को भेंट करने स्वयं नितिन गडकरी जी आए हैं। मैं नितिन जी आपको एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं। 1128 करोड़ की सौगातें आज यहां दी जा रही है। उस समय याद है हम लोगों ने तय किया था, आपने मांगा था, सिंधिया जी बैठे हैं तो अमर जी बैठे हैं, एलिवेटेड रोड चाहिए। तो मुझे लगा कि आप मांग रहे हैं और हम ना दें, ये कैसे हो सकता है। एलिवेटेड रोड ग्वालियर की धरती पर बनेगा और आज वो सपना पूरा हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है, सपने साकार हो रहे हैं। आपने इतनी देर में देखा इस अंचल को कितने रोडों की सौगात दी गई है। और ग्वालियर की धरती पर आज मैं फिर ये कहना चाहता हूं, ये सरकार आपकी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है जो एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। और नितिन गडकरी जी जैसे विजनरी मंत्री है कि जो कभी इनकार नहीं करते। हम कहते हैं 100 करोड़ दे दो तो वो कहते हैं 200 करोड़ ले जाओ। ऐसे मंत्री हमने देखे।